Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. We are doing the lesson Diversity in Living Organization. Today we will discuss about the group Animalia. This is a long topic and so I will discuss it by dividing into two parts, part third and part fourth. Let's start part third. Animals are dividing into two main groups. With the help of table, I will explain you. Animals are dividing into two main groups. Animals are divided into two main groups. First is the groups, the animals at cellular level of organization, ठीक है, and second is tissue level of organization. So we can say animals are divided into two main groups on the basis of cellular level and tissue level. And at the cellular level we will discuss about the group Porifera. Okay. The organisms of Porifera group are very simple and multicellular. Let's start. What are Porifera? The word Porifera means organism with holes. These are non-motile. ये चल नहीं सकते हैं. These are non-motile animals and attached to some solid spots. There are holes or pores all over the body, and these led to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. एक इनमें कैनाल होएगी जिसके थ्रू वाटर और दूसरे जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे फूड है तो उनका जो है वो सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन का होगा. These animals are covered with hard outside layer और skeleton से ये ढके हुए होते हैं. And the body design involve very minimal differentiation and division into tissue. इनमें जो है बहुत ही सिंपल सी बॉडी होती है इनकी और they are commonly called sponge. इनको हम स्पंज कहते हैं और ये कहाँ पे मिलते हैं? मेराइन हैबिटेट्स में ये मिलते हैं. ठीक है, तो अब ये मैं इसका कुछ पिक्स रखी हुई हैं. तो जैसे साइकोन जो है, ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है. यूप्लेक्टिलिया, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है. और इसके अलावा जो स्पॉन्जिला है ये भी इसका एग्जांपल है. तो आप देख रहे हो इनकी बॉडी पर आपको होल दिखाई दे रहे हैं, कैनाल इसमें ये दिखाई दे रही है आपको. ठीक है, तो अगर पूछें कि पोरीफेरा एनिमल्स जो हैं उसके कुछ सिम्टम, तो हम बोल सकते हैं कि ये these are very simplest multicellular organisms or animals and they bear pores all over the body. They are flat, round, ठीक है, फ्लैट भी हमें मिलते हैं, राउंड और ब्रांच्ड, ऐसे ब्रांच्ड भी मिलते हैं. इन द शेप लाइक वेस्ट, जैसे ये फ्लावर पॉट होता है ऐसे लगता है ना जैसे. तो और ये जो है इनका स्केल्टन जो है, दे पोसेस स्केल्टन मेड ऑफ स्पॉन्जिन का बना हुआ इनमें स्केल्टन मिलता है. तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेंट्रेटा. तो पहले हम इसको यहाँ पे आएंगे वापस. अगर हम टेबल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो जल्दी समझ आएगा. तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप. फर्स्ट इज एट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पोरीफेरा. और हमने इसकी फ़ोटो भी देखी और हमने इसके जो है फीचर्स भी पढ़े. अब हम टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन
देख रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। The tissue level organization is divided into 3 main parts based on the body cavity, कि उनमें बॉडी कैविटी है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, या उनमें सिलोम है, ठीक है। अगर तो सिलोम है तो क्लियर सिलोम है तो सिलोमेट में पढ़ेंगे, अगर फाल्स हमें दिखाई देती है तो सूडो सिलोम में पढ़ेंगे, इसमें निमेटोड हम पढ़ेंगे। और अगर नहीं है तो उसमें हम इसको बोलेंगे नो बॉडी कैविटी, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट from Coelenterata. Coelenterata are the organisms with complex multicellular organisms. These are, and they do not bear pores on the body like Porifera, and they bear tentacles. उनमें टेंटिकल्स होते हैं, and they possess outer skeleton made up of lime. तो उसमें तो उसका बना था ना स्पॉन्जिन का, इसमें लाइम का, तो चूने का बना होता है। तो सिलेंट्रेटा ग्रुप शुरू हो गया हमारा, तो इसको साइडेरिया भी कहते हैं या नाइडेरिया भी बोल देते हैं। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। There is a cavity in their body. The body is made up of 2 layers of cells, ठीक है। इसमें 2 लेयर सेल्स की बन जाती है, 1 make up cells on the outside layer and other makes the inner lining of the body, ठीक है। बहुत क्लियर इसमें 2 लेयर सबको दिखाई देती है, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर, एक आउटर लेयर ये वाली और एक इनर लेयर, ठीक है, क्लियर बन जाती है। और सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज, कुछ तो कॉलोनीज में रहती हैं, जैसे कोरल पढ़ेंगे हम इसमें। वाइल अदर हैव ए सॉलिटरी, कुछ अकेले के लिए भी रहती है, जैसे हाइड्रा अकेला ही रहता है, जेलीफिश अकेली रहती है, सी एनिमोन्स, ये जो है इसके एग्जाम्पल है किसके, सिलेंट्रेटा की। तो अगर क्वेश्चन आए कि सिलेंट्रेटा की विशेष जो क्या है, फीचर्स क्या है, तो हम बोलेंगे सिलेंट्रेटा जो है वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स multicellular animals है। they do not bear on their body, they bear tentacles, इसमें भी tentacles है, ठीक है। और these are sessile means ये कम ही चलते फिरते हैं, बट सम इनमें से कुछ जो हैं वो फ्री स्विमिंग भी करते, मीन्स चलते भी हैं। हमें ये तो पता है कि मैराइन वाटर में ये मिलते हैं। इनमें जो है स्केल्टन जो है बाहर का वो पाया जाता है, तो वो किसका बना था, लाइम का बना था। तो ये था इसका हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल, या सी एनिमोन, जेलीफिश। तो नेक्स्ट आ गया प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो हमने जो वो ऑर्गेनिज़म सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज़म जिनमें जो बॉडी कैविटी जो है वो नहीं होती है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा और सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, तो द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड देन इन द 2 अदर ग्रुप। हमने 2 ग्रुप पढ़े ना, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, उससे थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्सिटी वाल आ जाती है, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड सो फार द बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर इनकी बॉडी को हम बीच में से काटेंगे तो ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में डिवाइड होगी, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। देयर आर 3 layers of cell from which differentiated tissue can be made, which is why such animals are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। दिस अलाउ आउटसाइड
and inner side या inside body lining as well as the some organs to be made. कुछ organs भी इसमें बन जाते हैं. There is thus some degree of tissue formation. इसमें भी कुछ टिश्यू भी बनने शुरू हो जाते हैं. However, there is no true internal body cavity. इसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. ठीक है. और जिसको हम बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, तो इसमें ट्रू सीलोम नहीं होती है. ठीक है. तो इन विच जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड. इसमें ऑर्गन्स तो बनने शुरू हो जाते हैं पर सीलोम अभी पूरी तरीके से नहीं बनी होती. बॉडी जो होती है इनकी फ्लैटेंड होती है, डोर्सी वेंट्रली होती है. इसका मतलब होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक आते हैं. तो विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म. इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं. दे आर आइदर फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं. सम एग्जांपल्स जो इनमें हम पढ़ेंगे तो प्लेनेरियंस पढ़ेंगे. इसके अलावा लीवर फ्लूक, ये भी हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं. तो ये है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, ये पैरासिटिक होते हैं. तो ये था सिलेंट्रेटा के बाद हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा. उसके बारे में प्लेटीहेल्मिन्थेस. अगर क्वेश्चन आए हमारे पास कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिफरेंस, हाउ डू पोरीफेरियन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट्स एनिमल, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? ये और इनमें क्या डिफरेंस है? पोरीफेरियन एंड हाउ डू पोरीफेरियन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट एनिमल्स. तो ये थे सिलेंट्रेट. ठीक है. तो आप क्या बोल सकते हो? पोरीफेरियंस आर सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स while the coelentrates are complex multicellular organisms or animals. And coelentrates do not bear pores on their body while poriferians bear pores on their all over the body. और दो पॉइंट्स बहुत है. अगर फिर भी बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि पोरीफेरियंस आर फ्लैट और राउंड शेप और ब्रांच्ड. ओके. वाइल जो सिलेंट्रेट्स होती हैं तो उनमें क्या होता है? दीज सिलेंट्रेट्स बियर टेंटिकल्स इन द बॉडी वाइल पोरीफेरियंस डू नॉट हैव टेंटिकल्स इन देयर बॉडी. ओके. नेक्स्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया. अभी मैं बताती हूँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया है. Animals, we are studying about animals. Animals are divided into two main groups, first and second. In this group we have studied about the porifera and टिश्यू लेवल पर जब हमने डिवीजन की तो फर्स्ट ये था नो बॉडी कैविटी बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. तो हमने इसमें सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा. अब हम यहाँ पर आ गए और उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहले इसको पढ़ते हैं. निमेटोड तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है क्लियर नहीं होती है सीलोम, झूठी फाल्स सीलोम पाई जाती है. ठीक है. तो हम इसको देखते हैं क्या लिखा है. निमेटोड, तो इसमें हमने निमेटोड पढ़ना है. ठीक है. तो ये है सूडोसिलोमिक एनिमल्स, nematodes. The nematode body is also bilaterally symmetrical and triploblastic. ये हमने पहले टर्म पढ़ चुके हैं. ठीक है. जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था उसमें. However, the body is cylindrical rather than flat. उनमें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो फ्लैट थी ना बॉडी टॉप टू बॉटम. इसमें सिलिंड्रिकल मीन्स थोड़ी सी जैसे बेलनाकार सी मिलेगी आपको. ठीक है. उसमें फ्लैट मिल रही थी. बट नो रियल ऑर्गन्स
although a sort of body cavity और सूडोसिलोम इज प्रेजेंट। तो पहचान किया कि सूडोसिलोम इसमें निमेटोड्स में प्रेजेंट होती है। दीज आर वेरी फेमिलियर पैरासिटिक वर्म्स काजिंग डिजीज़, इससे डिजीज़ भी हो जाती है। तो एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे तो क्या नाम है, प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्म जो है वो जो है बीमारी करती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस होती किससे होती है, फिलेरियल वर्म्स के द्वारा प्लेटीहेल्मिन्थेस एलिफेंटिएसिस जो है बीमारी हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल जो हैं जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये एस्केरिस है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही हम देखते हैं इसमें जो एस्केरिस में जो फीमेल है वो थोड़ी लॉन्ग साइज़ में दिखाई दे रही है जबकि मेल छोटा है, ठीक है। वुचेरिया जो है वो भी निमेटोड का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम इसके बाद एनिलिडा पढ़ते हैं, ठीक है। एनिलिडा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम जो है वो मिलेगी हमें, ठीक है। सिलोम हमें इसमें मिलेगी। Annelida animals are also bilaterally symmetrical triploblastic, but in addition they have a true body cavity or coelom is present. Okay, this allow true organ to be packed, ठीक है, packaged in the body structure. There is thus extensive organ differentiation. This differentiation occur in the segmental fashion, this with the segments lined up one after the other from head to tail. इसमें हमें एक के बाद एक जो है वो सेगमेंट्स दिखाई देंगे। आपने ना वो देखा होगा, अर्थवर्म देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट्स जो है इसमें मिलते हैं, एनिलिडा में ऐसे सेगमेंट्स हमें मिलते हैं। These animals are found in a variety of habitats, fresh water, marine water as well as land. आपने देखा होगा जब बारिश आती है, ठीक है, तो अर्थवर्म बहुत सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अर्थवर्म एंड लीचेस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनेलिड्स, ठीक है। तो अब हम एनेलिड्स का पे हम आ गए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ टेबल के द्वारा ताकि आपको थोड़ा याद करना आसान रहे। हमने ये स्टडी किया था कि एनिमल्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। पोरीफेरा हमने फर्स्ट सेलुलर लेवल पढ़ा, इसमें फिर हमने ये पढ़ा जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है तो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ी। फिर हमने जो पढ़ा कि सूडो जो सिलोमिक है जिसमें झूठी सिलोम पाई है, तो उसमें हमने निमेटोड पढ़े, ठीक है। निमेटोड का एग्जांपल मैंने आपको एस्केरिस वगैरह ये बताया था, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे सिलोमेट जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है उसको जो जिनमें ट्रू सिलोम होती है उसको सिलोमेट कहते हैं। सिलोमेट को स्टडी करने के लिए हमने फिर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट मीजोडर्मल सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें हम एनिलिडा अभी हमने पढ़ा कि एनिलिडा की बॉडी जो है वो सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मोलस्का और आर्थ्रोपोडा भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे फिर मैं इस यहाँ तक पढ़ा के छोड़ूंगी टॉपिक को, ठीक है। तो अब हमने एनिलिडा पढ़ा, अब मोलस्का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा। तो पहले हम लेट्स स्टार्ट मोलस्का। मोलस्का, these are the group आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा, एनिलिडा के एग्जाम्पल हम पहले पढ़ेंगे। तो एनिलिडा के एग्जाम्पल मैंने अर्थवर्म बताया आपको, नीरिस, ठीक है, और ये लीचिस, ठीक है, लीच। तो ये था। अब हम पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा
This is probably the largest group in animals, largest group of animals. These animals are bilaterally symmetrical and segmented. ये भी जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मगर सेंटर में से काटेंगे तो दो राइट और लेफ्ट साइड इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, और सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी. देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड जो है वो बॉडी में ही होता है. तो there is an open circulatory system, and so the blood does not flow in well defined blood vessels. The coelomic cavity is blood filled. जो coelomic cavity होती है ना वो ही blood से भरी हुई होती है. They have jointed legs. इसमें 3 पेयर legs की पाई जाती है. और सम फैमिलीज़ जो है इसके, हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं. हाउस फ्लाइज आ जाती है, जैसे स्पाइडर आ जाती है, बटरफ्लाइज आ जाती है, प्रॉन्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स जो हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो इनकी पिक्स दिखाती हूँ. ये है प्राण, ठीक है, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, ठीक है, स्पाइडर. तो ये जो है कॉमन एग्जाम्पल थे आर्थ्रोपोड्स के. अभी हमने आर्थ्रोपोड पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको ये कराया था एनिलिडा. तो क्वेश्चन यू भी पूछ सकते हैं ना, हाउ डू एनिलिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा. एनिमल्स का ग्रुप जो है वो स्मॉल है ग्रुप, है ना. अब ये तो हमने पढ़ा था ना, आर्थ्रोपोडा का तो बहुत बड़ा ग्रुप है. तो एनिलिड्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप, वाइल आर्थ्रोपोड, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. देयर आर सेगमेंट जो है वो एक्सटर्नली होते हैं. इसमें सेगमेंट जो होते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, जबकि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है. देखो हेड है, ठीक है, ये हेड, एब्डोमेन एंड टेल पार्ट, ठीक है. तो ये जो है क्लियरली इसमें जो है बंटी होती है, और इसमें जॉइंट लेग्स पाई जाती हैं 3 पेयर, ठीक है. देखो सब में मिलेंगे आपको जॉइंट लेग्स, तो इसमें जॉइंट लेग्स नहीं होती. इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोड्स में, वाइल एनेलिड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर इसमें बात करें तो इसमें आइज़ जो है ना वो कंपाउंड आइज मिलती हैं, ठीक है, कंपाउंड आइज. आर्थ्रोपोड्स हैव कंपाउंड आइज वाइल एनेलिड्स हैव नो कंपाउंड आइज, ठीक है. और इनकी बॉडी जो होती है आर्थ्रोपोड की बॉडी तो डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है. Arthropods body is divided into 3 main parts: head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. While annelids body is not divided into head, thorax and abdomen. और annelids are bisexual और आर्थ्रोपोड्स आर यूनिसेक्सुअल, मीन्स इनमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट मोलस्का. इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स आर फाउंड. coelomic cavity is reduced. There is a little segmentation, बहुत कम segmentation रह जाती हैं. They have an open circulatory system like arthropods, and kidney-like organs are present for excretion. There is a foot that is used for moving around. इसमें foot भी बनना शुरू हो जाता है.
example snails and mussels. We will see the peak of octopus, the group of mollusca, ठीक है, sheep and octopus. These are few examples of mollusca. तो हमने मोलस्का तक इसकी स्टडी कर ली है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे को चलेंगे, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे फिनिश करूँगी, क्योंकि फिर अगला पार्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है, यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं यहाँ से स्टडी करूँगी, फिर इसको आगे डिटेल में कराऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।